और उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश। हंगामे के बीच सीएम ने पेश कर दिया अनुपूरक बजट। 5,000 करोड़ का पेश किया गया अनुपूरक बजट। आज विधानसभा में पास होगा सप्लीमेंट्री बजट। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हो गया है और हंगामे के बीच सीएम ने इसे पेश किया है। अनुपूरक बजट 5,000 करोड़ का पेश किया गया है। वहीं अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पास होगा सप्लीमेंट्री बजट। तो सप्लीमेंट्री बजट आज विधानसभा में पास होगा। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हो गया और हंगामे के बीच सीएम ने इसे पेश किया। अनुपूरक बजट जो योजनाएं हमारी गतिमान हैं और जो नई योजनाएं विकास की दृष्टि से शुरू की जानी हैं, उन सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगे रखी जाती हैं उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3,163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और प्रमुख रूप से इस बजट में जो हमारा देहरादून में रिस्पना और बिंदाल, इसके ऊपर देहरादून शहर के आने वाले समय में आवागमन की समस्या और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उसके चालू हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा और फुटफॉल बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसलिए इस पर एलिवेटेड रोड बनाए जाने की जो योजना भारत सरकार के साथ हमने मिलकर बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। गैरसैंण विपक्ष ने उठाया पंचायत चुनाव में धांधली का मुद्दा। खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं रात भर सदन के अंदर धरने पर विपक्षी विधायक डटे रहे। बताते चले कि सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग विपक्षी नेताओं ने लगातार रात भर की है। गैरसैंण से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां विपक्ष ने पंचायत चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया है। जब से पंचायत चुनाव हुए हैं तब से धांधली का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और अब सदन के अंदर भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। साथ ही साथ खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा और रात भर सदन के अंदर धरने पर विपक्षी विधायक डटे रहे। बताते चले कि सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। रात भर जिस तरह से विपक्षी विधायक सदन के अंदर मौजूद रहे, तस्वीरें सामने आई है। गैरसैंण से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और विपक्ष ने पंचायत चुनाव में धांधली का मुद्दा इस दौरान उठाया है। वहीं खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा है। बता दें कि रात भर सदन के अंदर धरने पर विपक्षी विधायक डटे रहे और सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग करते रहे और पूरी तैयारी के साथ विपक्ष सदन में नजर आ रहा है। चद्दर, कंबल, तकिया लेकर विपक्ष सदन में रात भर डटा रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गैरसैंण से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। कल से ही इस सत्र की शुरुआत हुई है और विपक्ष ने पंचायत चुनाव में धांधली का मुद्दा इस दौरान उठाया और एक नई तस्वीर सामने आई। रात भर विपक्षी विधायक सदन के अंदर ही डटे रहे और खराब कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते रहे और रात भर सदन के अंदर धरने पर विपक्षी विधायक डटे रहे। सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग भी विपक्षी नेताओं की तरफ से, विपक्षी विधायकों की तरफ से लगातार की जा रही है। तो गैरसैंण से खबर, जहां विपक्ष ने पंचायत चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया। बता दें आपको कि मॉनसून सत्र कल से शुरू हो गया उत्तराखंड में और इसी के चलते विपक्ष ने पंचायत चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया है। साथ ही साथ खराब कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। तो दो ये अहम मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष सदन में डटा हुआ है, विरोध कर रहा है और साथ ही साथ धरना करते हुए विपक्ष नजर आया। रात भर सदन के अंदर विपक्षी विधायकों ने धरना किया है।
और सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग लगातार विपक्षी विधायकों की तरफ से की जा रही है कि सरकार हमारे सवालों का जवाब दे, साथ ही साथ कार्रवाई सरकार जल्द से जल्द करे। यही विपक्षी विधायकों की मांग है और इसी के चलते रात भर धरना देते रहे विपक्षी विधायक सदन के अंदर। तो गैरसैंण से खबर, जहां विपक्ष ने पंचायत चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया और खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि रात भर सदन के अंदर धरने पर विपक्षी विधायक डटे रहे और सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग करते रहे। तो देखिए, दो अहम मुद्दे फिलहाल विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर उठाए जा रहे हैं। एक कानून व्यवस्था को लेकर और दूसरा पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर। हालांकि ये उत्तराखंड में ही नहीं, देश भर में प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों की अगर बात की जाए तो चुनावों में धांधली को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल खड़े कर रहा है और इसी के चलते उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से विपक्ष जो है वो पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है और साथ ही साथ मांग कर रहा है कि सरकार हमारे सवालों के जवाब दे। तो गैरसैंण में मॉनसून सत्र चल रहा है और उसका आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन हंगामेदार ये सत्र रहा। हालांकि आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं, लेकिन खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना विपक्ष की तरफ से लगातार साधा जा रहा है। हमारे संवाददाता अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, विपक्ष ने जो रात भर ये धरना दिया है, ये दो मांगे निकलकर सामने आई है विपक्ष की तरफ से। आज क्या कुछ विपक्ष सदन में करने वाला है? देखिए, विपक्ष के रवैये की जो सदन में कल हुआ उसकी तो आलोचना सरकार जरूर कर रही है, लेकिन उसके पास एक इस बार ऐसा मुद्दा है जिसको हाईकोर्ट का भी सपोर्ट मिल रहा है। वो है जिला पंचायत में धांधली का, जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और सभी अफसरों को तलब किया है। दूसरा मुद्दा है कानून व्यवस्था का, उसमें भी हाईकोर्ट ने 22 तारीख को गृह सचिव और डीजीपी को तलब करके जवाब देने के लिए कहा है। तो ये दोनों मुद्दे हाईकोर्ट जिस तरह से इस पर बहुत ही एग्रेसिव है, तो वो विपक्ष को सपोर्ट मिल रहा है और इसी के चलते विपक्ष ने कल इन दोनों मुद्दों पर, क्योंकि पंचायत चुनाव में उसके सदस्यों को अगवा करने की बात सामने आई थी, तो इन दोनों मुद्दों पर वो कल विपक्ष में भड़कते रहे, वो पूरा गतिरोध बना रहा। और रात में उन्होंने इस बार अलग तरह से विपक्ष ने विरोध का एक नया तरीका अपनाया और वो रात में अपने बिस्तर गैरसैंण में जो विधानसभा भवन है उसके मंडप में ही लेकर चले गए। पूरी रात वो वहीं रहे। विभूषण खंडूड़ी जो स्पीकर है, उन्होंने भी बात की, मुख्यमंत्री ने भी अपील की, लेकिन कांग्रेस के विधायक नहीं माने और पूरी रात वो सदन में उनकी गुजरी है। अब चूंकि सुबह हुई है, सुबह भी वो वहीं पर हैं, पूरी रात वहीं पर गुजारी है। तो ये अलग तरह की बात थी और 25 सालों के राज्य के इतिहास में इस तरह का विरोध पहले कभी देखने को नहीं मिला था। वो सही है या गलत है ये तो अलग बात है, लेकिन ये लगातार कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की बात और नैनीताल के डीएम एसएसपी को हटाने की बात कर रहे हैं और सरकार ने अभी इनकी बात का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।